जो सुनाने जा रही हूँ 5 महाचतुर पुरुषों की कहानी। लेकिन कहानी क्या, साथ में पहेली कह लीजिए। इस पहेली को आपको मेरे साथ साथ सुलझाना होगा। तो जैसे मैं सुनाती जाऊंगी आपको मुझे हल बताते जाना है। अपने दिमाग में सोचते रहिएगा। 5 महाचतुर पुरुषों की कहानी जो कि जंगल में जाते हैं और खो जाते हैं। उनमें से पहला कहता है कि मुझे लगता है बाईं ओर मुड़ जाना चाहिए, और मेरा मन कहता है मैं तो वही करूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। दूसरा कहता है दाईं ओर मुड़ना चाहिए। उसको अंग्रेजी में राइट साइड कहते हैं, राइट इज ऑलवेज करेक्ट। इस पर तीसरा कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है सही तरीका है हम पीछे हट कर लें। जहां से जंगल के अंदर घुसे थे वहीं पहुंच जाएंगे और जंगल से बाहर निकल पाएंगे। चौथा कहता है नहीं, एक बार आगे बढ़ गए तो लाइफ में पीछे मुड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो रण से भागने वाली बात हुई, आगे बढ़ जाता हूं और तुम भी मेरे साथ चलो। पांचवा कहता है रुक जाओ सभी के सभी, तुम जो कह रहे हो सब गलत है, मैं बताता हूं कि सही तरीका कौन सा होगा। और वो जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ को देखकर उस पर चढ़ जाता है। अब ये पांचवा इंसान वहां से देख रहा होता है कि चारों ने जो जो डिसीजन लिए होते हैं क्या वो सही है और शॉर्टकट कौन सा बनता है। वो पेड़ के और ऊपर चढ़ के देखता है तो उसे पूरा रास्ता क्लियर दिख रहा होता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को बताता उससे पहले तो सबने अपनी अपनी राह पकड़ ली होती है। सब मन मर्जी करने पर तुले होते हैं। वो पांचवा मन ही मन सोचता है कि सारे मूर्ख हैं और सारे ही गलत और मैं सही। आपको क्या लगता है पांचों में से कौन सही, आप बताएं। एक्चुअली मैं बताऊं, पांचों सही। जो पहला इंसान होता है जो बाईं ओर मुड़ जाता है, उसे खाना नहीं मिलता, भूखा रहना पड़ता है, जंगली जानवर भी मिलते हैं, उनसे भी लड़ना सीख लेता है। एक्चुअली जंगल में रहना सीख लेता है और जितने भी लोग आते हैं उन्हें जंगल में रहने की कला सिखाता है। जो दूसरा दाईं ओर मुड़ा था, उसे जंगल में बहुत सारे डाकू, चोर, उचक्के मिलते हैं जो सबसे पहले तो उसे लूट लेते हैं, फिर उसे अपनी लूट में शामिल करते हैं, उसे लूटना सिखाते हैं। लेकिन वो जीवन भर उन्हें समझाता रहता है कि ये सही तरीका नहीं है, दोस्ती निभाता है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो सारे ही लोग इतने सदमे में होते हैं कि वो चोर, उचक्के, डाकू सही रास्ते पर उतर आते हैं। वो तीसरा जो पीछे हट कर देता है, वो जंगल से बाहर तो निकल जाता है और जंगल का रास्ता बना देता है, ऐसा रास्ता जिससे कोई भी इंसान जंगल के अंदर जाए उसे खोने का डर भी ना हो। वो चौथा इंसान जो कि जंगल में सीधा आगे अंदर की ओर चले जाता है, वो आगे जाके एक वैद्य बन जाता है, वैद्य, हकीम, और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से ऐसे इलाज इजाद करता है कि सारी बीमारियों से निजात पाने के लिए एक नई प्रक्रिया मानो शुरू हो जाती है। और वो पांचवा जो ऊपर से सारे रास्तों को देख रहा होता है, वो शॉर्टकट्स में एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब जब भी लोग अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति में होते हैं तो जल्दी से निजात के लिए उसके पास जाना शुरू कर देते हैं फॉर शॉर्टकट्स। ऐसे ही पांचों बुद्धिशाली जो लोग थे उनको अपना अपना रास्ता मिल जाता है। उनकी किस्मत ने जो चुना वो रास्ता उन्हें पहुंचाता है किसी ना किसी बड़ी बुलंदी तक। अर्थात कहना सिर्फ इतना है कि किस्मत का खेल ऐसा ही है। अगर किस्मत में लिखा हो रोना, हंस भी दो तो आंसू निकल आते हैं। दिल और किस्मत की कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। जो दिल में होता है वो किस्मत में नहीं, लेकिन जो किस्मत में होता है वो सही होता है।